आज वसुदेवा गांव के प्रधान और अशोक यादव और इस गांव के आसपास के सभी लोगों के सहयोग से एक महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति लगाने के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम था। उसी संबंध में एक जनसभा का भी लोगों ने कार्यक्रम रख लिया था। इसी उद्देश्य से आए। क्या कहेंगे, जिस तरीके से देखा गया कि कल आप किसी बात को लेकर गाजीपुर में आप भड़क गए थे और क्या वजह रही? देखिए, वजह जानकारी रखिए। जब जनता ने शिकायत की कि ठेकेदारों द्वारा सड़क का निर्माण जो हो रहा है वो बड़े पैमाने पर अनियमितता है, लोगों की शिकायत हुई, तो उस पर हम लोगों ने एक टीएसी जांच के लिए पीडब्ल्यूडी को एप्लीकेशन सिंहासन राम के द्वारा हमने दिलवाई, मैंने खुद। तो जब दरखास्त पड़ गई, जांच के लिए आदेश हो गया, तो वहां के जो प्रकृत करने वाले ठेकेदार जो गलत सड़क बनाते हैं, जहां लूट खसोट ज्यादा करते हैं, ऐसे लोग सिंहासन राम को गाली देने लगे। उनको अपशब्द जाति सूचक गाली दे रहे थे, हमको उसी में लपेट रहे थे। और ये घूम घूम के प्रचार, जिस दिन से एप्लीकेशन पड़ी है जांच की, उस दिन से घूम घूम के ये लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी को कमीशन देते हैं। अभी हम ठेकेदार को भी नहीं पहचानते कि कौन ठेकेदार काम करता है, कौन नहीं करता है। हम जनता के सेवक हैं। जनता ने अगर शिकायत किया है और आपने अगर गलत तरीके से सड़क बनाई है, अगर सड़क जनता कह रहे कि गलत है साहब, मानक नहीं है, सड़क उधरा रही है, गिट्टी उड़ रही है, ये कैसा निर्माण हो रहा है, तो इस पे जब पत्रकार सवाल करता है और वो घूम घूम के गाली दे रहा है, तो उसकी गाली पर तो आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। क्योंकि उनसे पूछो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बैठ करके घूम घूम करके जगह जगह सिंहासन राम को जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, मिनिस्टर को कर रहे हो। ये सरकार विकास चाहती है और साफ सुथरा काम कर रही है। उसमें कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करेगा तो ओम प्रकाश राजभर जांच कराएगा। जांच में दोषी जो पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री जी, अभी आप बता रहे थे कि अम्बेडकर जी काफी अधिकार दे रखे हैं, उधर अमित शाह के बयान से पूरे पार्टियों में विरोध चल रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा पार्टी सड़कों पर उतर के उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, उस बयान को लेकर संसद में। देखिए, विपक्ष के किसी नेता के जबान पर रोहिणी आयोग का शब्द आया? रोहिणी आयोग क्या है? 27% आरक्षण को बांट करके पूरे देश में जो 27% आरक्षण का लाभ नहीं पा रहा उसको देने की बात ये विपक्ष के पास नहीं आ रहा है। आजादी से लेके मरते दम तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किसने किया? कांग्रेस ने। गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक के हक के लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी किससे लड़ते थे? कांग्रेस से। कांग्रेस ने नहीं माना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव कौन 2 बार हरवाया? कांग्रेस ने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को विधि और कानून मंत्री के पद से रिजाइन क्यों देना पड़ा? मुस्लिम लीग से जीत के आए, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने जब वो गरीबों के, पिछड़ों के, दलित के, वंचित, शोषितों के लिए जब अधिकार की बात की तो कांग्रेस ने नहीं माना तो रिजाइन दे दिया। और वो कांग्रेस संविधान की बात करती है, जो लाखों नेताओं को, पत्रकारों को इमरजेंसी लगा के जेल में डाला। आज वो कांग्रेस अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम भजाना चाहती है और समाजवादी पार्टी 12 के पहले ये समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर इतनी चिढ़ थी कि मंचों से कहा करते थे कि जो अंबेडकर पार्क लखनऊ में बना है, जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा अंबेडकर पार्क गिराकर शौचालय बनाऊंगा। इतना प्रेम था, इतना प्रेम आज उमड़ा है। भगवान के नाम ले रहे हैं कि हमारे भगवान है उनके। कल क्या था? कल भगवान नहीं थे। उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के दिए हुए अधिकार के बदौलत सीएम की कुर्सी पाते हो, एमएलए, एमपी हम सब लोग बनते हैं। आज जो भी अधिकार है संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत है। कहाँ थे वो? लाखों लोगों को प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके कितने लोग आत्महत्या कर लिए, कितने लोग रिजाइन देके चले आए। लाखों लोगों का जीवन बर्बाद किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर गरीबों के विकास के लिए बनी योजना किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। और आज वो अंबेडकर की बात कर रहे हैं।
अतिशयोक्ति लगती है। अमित शाह के बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, बोला है। यही बात अमित शाह जी कहना चाहते थे कि अगर जब आजादी के बाद ही अगर अम्बेडकर जी किए होते, उनके आदर्शों पर चले होते, तो आज तेरी दुर्गति ये नहीं होती। ये उनके कहने का तात्पर्य है। एक शब्द बहुवरत युक्त जय शोभा के हित। कल आप बिहार जाने वाले हैं, कौन सांसद है और किस तरीके का वहाँ पे उनका दबदबा है? सिवान को नहीं जानते हैं। किस पार्टी से है? और अब पार्टी हम नहीं बता सकते, न नाम बता सकते, लेकिन जानते हैं कि वहाँ बड़ा दबदबा है। तो जरा वहाँ देखें, सिवान कल भिड़ा रहे हैं, कम से कम 45-50 हजार लोगों को घेर रहे हैं वहाँ। तो चलो आओ मैदान में। अभी आप कह रहे थे कि पीला गमछा की तरफ जो देखेगा उससे क्लियर हो जाएगा। आखिर किसको संकेत दें? किसको आप संकेत दें? अगर कोई विरोधी गलत दृष्टि से भारतीय समाज पार्टी की तरफ, अगर भारतीय समाज पार्टी चाहने वाले लोगों के तरफ अगर बुरा दृष्टि करेगा, तो ये पीला है, पूरा प्रदेश पीला होने जा रहा है। चाहे किसी भी पार्टी का, हाँ? चाहे किसी की भी पार्टी। जो बुरी नजर करेगा, चाहे कोई भी हो, जब बुरी नजर देखेगा, गलत करेगा, तो उसके लिए इस्तेमाल है।